नमस्ते, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, standard 3rd, subject English, unit 2. The yellow butterfly. Now children, let's start our unit 2, the yellow butterfly. Okay, आपने जैसे ही नाम रीड किया द येलो बटरफ्लाई तो आपको पता चल गया होगा कि हम तो कुछ येलो बटरफ्लाई के बारे में जानने वाले हैं, हम कुछ सीखने वाले हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन पहले हम एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी 1. ओके, नाउ लेट्स रीड आवर हेडिंग. Here are sentences about the actions of some children. Write, well done if you like their actions. Write, not done if you do not like their actions. तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. तो उस सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस आपको ऐसा लगता है इसके में थोड़ी थोड़ी एक्शंस हैं, तो अगर आपको एक्शंस अच्छी लगती है तो आपको वेल डन लिखना है, और अब अगर आपको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आपको नॉट डन लिखना है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज अमन हैज़ अ पेट पैरट, ही ऑलवेज कीप्स इट केज्ड. अब अमन है, उसके पास एक पैरट है, वो हमेशा उसको केज में रखता है. तो आपको कैसा लगता है? यू फील गुड और बैड? यस, आवर आंसर विल बी नॉट डन. सो चिल्ड्रन यू हैव टू राइट डाउन नॉट डन. ओके, नाउ लेट्स रीड आवर सेकेंड सेंटेंस. संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर for birds in the balcony of her house. तो बच्चों इसमें आपने क्या देखा? संजना है, उसके बालकनी में एक फीडिंग कॉर्नर है, कॉर्नर में वो बर्ड्स को दाने डालते होंगे ना. हाँ, तो वो क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड थिंग. तो हम क्या लिखेंगे? वेल डन. ओके, so our answer will be well done. Okay, now let's start our third sentence. Number 3. When Daksh went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binoculars. Okay children, दक्ष बर्ड वॉच के लिए, बर्ड्स को देखने के लिए गया था, और उसने क्या किया? उसने डिस्टेंस मेंटेन किया, बर्ड्स को परेशान नहीं किया और उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, और उसके अपने बाइनोक्लियर्स से उसको देखा. तो ये ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है. तो हम क्या लिखेंगे? वेल डन. So our answer will be well done. Very good. Now next sentence, number 4. Alice is of street dogs. So whenever she passes by the street, she throws stone at the dogs. अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? एलिस है, तो वो डॉग से बहुत डरती है, अफ्रेड होती है. तो वो क्या करती है? जैसे ही स्ट्रीट में से निकलती है तो वो डॉग्स को स्टोन्स थ्रो करती है, पत्थर मारती है. तो क्या ये अच्छी बात है? नो, दिस इज़ नॉट गुड थिंग. तो हम क्या लिखेंगे? नॉट डन. सो आवर आंसर विल बी नॉट डन. नंबर 5 रीड करते हैं. नरेश एन्जॉयज हैरेसिंग द केज्ड मंकीज इन द जू. नंबर 5 सेंटेंस में क्या कहते हैं? नरेश है, उसको केज में मंकी जो होते हैं ज़ू में, उसको परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता है. ही एन्जॉय दैट. तो क्या ये अच्छी बात है? इज़ दिस गुड थिंग? नो. तो हम क्या लिखेंगे? नॉट
done. Our answer will be not done. Number 6 is, on feeding a baby sparrow in the nest, Arzu protects the nest from a cat. तो एक बेबी स्पैरो होता है, तो वो खाना खा रहा होता है, फीडिंग करता होता है, तो आरजू क्या करती है, आरजू प्रोटेक्ट करती है कैट से, वो बचाती है। तो हेल्प करना, बचाना तो बहुत अच्छी बात होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वेल डन, वेरी गुड। ब्लैंक में लिखेंगे वेल डन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट होती है। फर्स्ट सेंटेंस में आएगा नॉट डन, सेकेंड में वेल डन, थर्ड सेंटेंस में वेल डन, फोर्थ सेंटेंस में नॉट डन, फिफ्थ सेंटेंस में नॉट डन एंड सिक्स्थ में नॉट डन। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट होती है, राइट। नाउ we will learn activity 2. Let's read it. Activity 2. Imagine that you have a puppy in your street. What will you do and what will you not allow your friends to do? Fill in the table. ओके बच्चों, आपको इमेजिन करना है कि आपकी स्ट्रीट में एक पपी है, छोटा सा पपी है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप उसका ख्याल कैसे रखोगे, व्हाट विल यू डू, आप उसके लिए क्या करोगे, और वो आपको इस ब्लैंक में लिखना है, टेबल में लिखना है। और आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड्स को क्या अलाउड नहीं करोगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको इस टेबल में लिखना है। ओके, यू हैव टू थिंक इट। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा टेबल में 2 कॉलम्स आपको दी गई है, वो ऑलरेडी आपके लिए डन है। तो देखते हैं, आई विल डू एंड सेकेंड इज आई विल नॉट अलाउड अदर टू डू। मैं ये करूँगा और मैं ये दूसरों को करने नहीं दूँगा। तो फर्स्ट आपके लिए दिस इज़ डन फॉर यू। आई विल ब्रिंक मिल्क फॉर द पपी। मैं पपी के लिए मिल्क लेके आऊँगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या नहीं करोगे, दूसरों को क्या करने नहीं दोगे। आई विल नॉट अलाउड अदर टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज़ फीडिंग इट। तो छोटे से पपी जब फीडिंग करता है, तब उसकी मम्मी के पास होता है, तब मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले में तो हम क्या करेंगे और दूसरे में है कि हम दूसरों को क्या नहीं करने देंगे। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है, आई विल टेक केयर ऑफ द पपी। मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आई विल नॉट अलाउड टू डू अदर्स। तो हम क्या दूसरों को करने नहीं देंगे, वो आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू हार्म इन एनी वे। मैं दूसरों को किसी भी तरह से उसको हार्म करने नहीं दूंगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि क्या करोगे, व्हाट विल वी डू। आई विल मेक अ स्मॉल डॉग हाउस फॉर द पपी। धूप से, हवा से उसको बचाने के लिए उसके पास तो घर होता नहीं है, तो क्या करेंगे, हाँ, तो हम उसको एक छोटा सा डॉग हाउस बना के देंगे, जिसके कारण वो उसके अंदर रह सके, सो सके, बैठ सके और उसको वहाँ घर में प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। हम भी हमारे घर में रहते हैं तो हम प्रोटेक्ट रहते हैं ना, हम बाहर रहते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो मैं क्या ट्राई करूँगा, आई विल मेक अ स्मॉल डॉग हाउस फॉर द पप्पी। वेरी गुड। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट विल आई विल नॉट अलाउड टू अदर्स। तो हम क्या करेंगे, दूसरों को क्या करने नहीं देंगे, आई विल नॉट अलाउड अदर्स टू टीज इन एनी वे। कोई भी उसे परेशान करेगा, उसको टीज करेगा, मैं वो करने नहीं दूंगा। कभी कभी आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग को क्या करते हैं लोग, पत्थर मार के जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उसके कारण वो डॉग बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं ये नहीं करने दूंगा, राइट। तो हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, लेट्स सी इट। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ द
पपी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। आई विल नॉट अलाउड अदर्स टू हार्म इन एनी वे, मैं किसी को भी उसे हार्म करने नहीं दूंगा, मैं उसको कुछ मारने नहीं दूंगा। कभी कभी पत्थर मारते हैं, स्टिक से मारते हैं डॉग्स को भगाने के लिए, तो मैं ये नहीं करने दूंगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज आई विल मेक अ स्मॉल डॉग हाउस फॉर द पपी, तो मैं क्या करूँगा, एक और छोटा सा घर बना के दूंगा जिसके अंदर वो डॉग रह सके, छोटा सा पपी उसके मदर के साथ रह सके। आई विल नॉट अलाउड अदर्स टू टीज हिम, मैं उसको कोई किसी को भी अलाउड नहीं करूँगा परेशान करने के लिए। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 2 कंप्लीट होती है, तो हमने उसके आंसर्स भी फिलअप कर लिए हैं, आपको भी टेक्स्ट बुक में फिलअप करते जाना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।